नमस्कार दोस्तों। माफिया डॉन से प्रसिद्ध मुख्तार अंसारी की बीते दिन 28 मार्च की रात को मौत हो गई। वो यूपी के बांदा जेल में कैद था। जेल में उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उसके बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों द्वारा मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उसको जहर दिया गया था। मुख्तार के मौत के बाद पूरी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और यूपी के सभी जिलों में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। तो आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये मुख्तार अंसारी है कौन, जिसके चलते पूरी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया। तो आइए जानते हैं डिटेल्स में कि आखिर मुख्तार अंसारी थे कौन। मुख्तार अंसारी पहले राजनेता, फिर माफिया डॉन के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उसका जन्म 30 जून 1963 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके अलावे उसके दो बड़े भाई भी हैं, सिबकतुल्ला अंसारी और अफजाल अंसारी। आपको बता दें, सिबकतुल्ला अंसारी बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे और अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से लोकसभा सदस्य थे यानी कि सांसद थे। इसका मतलब ये होता है मुख्तार अंसारी कोई साधारण परिवार से ताल्लुक तो नहीं रखते थे, ये राजनीतिक और सियासत वाले परिवार से ताल्लुक रखते थे। मुख्तार अंसारी ने अपना राजनीतिक कार्यकाल साल 1984 में कॉलेज के छात्र परिषद के चुनावों से की। फिर साल 1989 में उन्होंने अफसा अंसारी से शादी की। उसके दो बेटे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। अब्बास अंसारी एक सटीक निशानेबाज है और राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता में वो गोल्ड मेडलिस्ट भी, और अंसारी के छोटे बेटे भी सक्रिय राजनीति में हैं। मुख्तार अंसारी बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी बड़ी पार्टियों में वो शामिल रहे। साल 1996 में पहली बार वह बीएसपी की टिकट पर मऊ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वह जीत हासिल की। उसके बाद साल 2002, 2007, 2012 और 2017 में उसने जीत हासिल की। इनमें से 3 चुनाव उन्होंने देश के अलग अलग जेल में रहते हुए लड़े थे और जीते भी थे। सोचने वाली बात यह है कि कोई शख्स जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ता है और वो जीत भी जाता है। फिर साल 2009 में बीएसपी की टिकट पर वाराणसी की सीट से अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुख्तार अंसारी ने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पे वो हार गए। बीजेपी नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उसमें भारी मतों से जीत हासिल की थी। उसके बाद अंसारी बंधुओं ने छोटे छोटे दलों को मिलाकर साल 2010 में कौमी एकता दल का गठन किया। इसी पार्टी के नाम से साल 2012 में विधानसभा चुनाव और साल 2014 में लोकसभा चुनाव मुख्तार अंसारी ने लड़ा। अपने साथ साथ इसी पार्टी में दूसरों को भी लड़वाया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अपनी पार्टी की असफलता के चलते फिर साल 2017 में मुख्तार वापस बीएसपी में लौट आते हैं। दोस्तों, ये तो थी उसकी राजनीतिक सफर, लेकिन उसने ऐसा आखिर कर क्या दिया था जो कि लंबे समय से वह जेल में कैद था। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, माफिया नेता मुख्तार अंसारी की कहानी के पन्ने ढेर सारे हैं और सभी पन्ने विरोधाभासों से भरी पड़ी हैं। पुलिस के दिनों में वह पहली बार साधु सिंह के गैंग में शामिल हो गया था। उसके बाद वह पहली बार जुर्म की दुनिया में कदम रखा और फिर कदम रखते ही वह ऐसा जुर्म की दुनिया में फंसता चला गया कि वह दोबारा कभी वापस नहीं आया। मुख्तार ने पहली बार 27 साल की उम्र में साल 1985 में पहली बार अपने एक दुश्मन को एक दीवार की सुराख से निशाना लगाकर उसको ढेर कर दिया था। फिर धीरे धीरे वह जुर्म की दुनिया का मुख्तार बनने लगा। मुख्तार अंसारी ने साल 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर स्थानीय ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या उसी के गांव में उसी के घर में घुसकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में साधु सिंह और मखनू सिंह ने मुख्तार की मदद की थी। साधु सिंह और मखनू सिंह के एक दुश्मन हुआ करते थे, रंजीत सिंह। मुख्तार ने रंजीत सिंह की भी हत्या कर दी। रंजीत सिंह का रिश्ता त्रिभुवन सिंह गैंग से था, जिसका सारगीत ब्रजेश सिंह था। मुख्तार अंसारी अपना गुरु साधु सिंह को मानता है, इसलिए उस वारदात के बाद ब्रजेश सिंह मुख्तार के गुरु साधु सिंह की हत्या कर देते। इसी प्रकार पूरे पूर्वांचल में गैंगवार की बंदूकें गरजने लगी और सभी सरकारी योजनाओं को हासिल करने के लिए लाशें बिछने लगी। ये वो दौर था जब ब्रजेश सिंह का नाम तमाम सरकारी ठेकों को कब्जे को लेकर आता था और इसी ठेकेदारी को कब्जा करने को लेकर ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी भी आमने सामने हो गए। दोस्तों, आपको बता दें, अंसारी परिवार के पास साल 1985 से गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट थी, लेकिन 17 साल बाद साल 2002 के चुनाव में बीजेपी के कृष्णानंद राय ने उनसे यह सीट छीन ली। गाजीपुर की अपनी पारिवारिक सीट छीन जाने के कारण मुख्तार अंसारी बौखला गया था और नतीजन कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और महज 3 साल के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। यह खबर पूरी पूर्वांचल में आग की तरफ फैल गई। मौका वारदात पर कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह बताते हैं कि वह एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके वापस लौट रहे थे। तभी उसकी टाटा सुमो जो बुलेट प्रूफ कार थी, उसको चारों तरफ से बदमाशों ने घेर लिया था
और चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग किया जाता है। उसको मारने के लिए ऐसी जगह को चुना जाता है जहां से गाड़ी दाएं बाएं ना मुड़ सके। विधायक कृष्णानंद के अलावा उस गाड़ी पे 6 लोग और भी मौजूद थे और AK-47 से करीब 500 राउंड उस गाड़ियों पे चलाए गए, जिससे मौके पर ही उन 7 लोगों की मौत हो जाती है। इस हत्याकांड में पूरे देश में सनसनी मचा दी थी, इसलिए इसकी जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को सौंपी गई थी। इसके बाद कृष्णानंद की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को साल 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर करवा दिया, मगर गवाहों के मुकर जाने और पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण CBI कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सभी अपराधियों को कोर्ट से बरी कर दिया था। इस मामले में दिल्ली स्पेशल कोर्ट ने साल 2019 में सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2008 का लाभ मिलता तो शायद नतीजा कुछ और ही होता। दोस्तों, मुख्तार अंसारी का खौफ इतना था कि कोई केस में चश्मदीद होते हुए भी वे कभी भी अपराध की गवाही देने कोर्ट नहीं आते थे। जो कोई भी गवाही के लिए कोर्ट तक पहुंचने की कोशिश भी करता तो उसे डरा धमका कर वापस भेज दिया जाता था, और जो नहीं मानता था उसको गायब कर दिया जाता था या फिर हत्या कर दिया जाता था। लेकिन फिर भी समय का चक्र घुमा और साल 2012 में पहली बार हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 7 साल की कारावास की सजा सुनाई। फिर उसके 2 दिन के बाद ही अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद अप्रैल 2023 में गाजीपुर में दर्ज गैंगस्टर के अन्य मामले में उसे 10 साल की सजा हुई। इसके बाद जून 2023 में अदालत ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के जुर्म में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके बाद इसी साल मार्च 2024 में फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में दूसरी बार उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। मुख्तार अंसारी अब जेल से ही गैंग चलाता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में सुनवाई करते हुए मुख्तार अंसारी गैंग को देश का सबसे खतरनाक गैंग बताया था। इसके रुतबे की कहानी बांदा जेल में भी देखने को मिली। जून 2021 में बांदा जिला प्रशासन ने जब अचानक छापेमारी की थी तो जेल के कर्मचारी ही उसकी सेवा में लगे हुए मिले थे। उसके बाद तत्कालीन DM अनुराग पटेल और SP के ज्वाइंट रिपोर्ट पर डिप्टी जेलर और 4 बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिए गए थे। दोस्तों, मुख्तार अंसारी का खौफ इतना ज्यादा था कि जब उससे पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था तो कोई भी जेल अधिकारी उस जेल का चार्ज नहीं लेना चाहता था। लेकिन फिर भी बाद में 2 बड़े अधिकारियों को उस जेल में भेजा गया। मुख्तार अंसारी का रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट होने के बाद उसके ऊपर कानून का शिकंजा बढ़ता ही चला गया। जिस समय मुख्तार अंसारी रोपड़ के जेल में बंद था उस समय पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के ऊपर मुख्तार को VIP ट्रीटमेंट देने के आरोप लगे थे। मुख्तार को वापस लाने के लिए यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था, जहां पुलिस की तमाम दलीलों के बावजूद मुख्तार को यूपी वापस भेजने का आदेश दिया गया था। उसके बाद मुख्तार को 6 अप्रैल 2021 को एम्बुलेंस के जरिए रोपड़ जेल से बांदा जेल में लाया गया था। दोस्तों, अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी अपने परिवार से अकेले शख्स नहीं थे। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ भी लगभग 11 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें धोखाधड़ी एवं गैंगस्टर एक्ट शामिल है। मुख्तार के बड़े भाई पूर्व विधायक सिबगतुल्ला अंसारी के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ भी लगभग 8 मुकदमे दर्ज हैं। अब्बास की पत्नी के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। दोस्तों, मुख्तार अंसारी भले ही अपराध का चेहरा बन गया था, लेकिन उसकी छवि रॉबिन हुड की थी। वह गरीबों की मदद भी क्या करता था, इसलिए गरीब लोग उनको ज्यादा ही पसंद किया करते थे। दोस्तों, उसके परिवार के बारे में अगर बात की जाए तो उसका परिवार का इतिहास भी गौरवशाली रहा है। मुख्तार अंसारी के दादाजी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक स्वतंत्र सेनानी थे। वे साल 1926 और 27 के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और गांधी जी के बहुत ही उसे करीबी माना जाता था। उनकी याद में दिल्ली के एक रोड का नाम उसी के नाम पर रखा गया है। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र भी दिया गया था। यही नहीं, शायद आपको ये नहीं पता होगा कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। दोस्तों, यूपी सरकार की लिस्ट में मुख्तार का नाम नंबर 1 माफिया की लिस्ट में दर्ज था। उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग अलग थानों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ करीब 65 से भी ज्यादा केस दर्ज है। यूपी सरकार अब तक मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के करीब 192 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति या तो ध्वस्त कर चुकी है या तो जब्त कर चुकी है। साथ ही मुख्तार गैंग के लगभग 100 से भी अधिक अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सभी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाए गए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।